कल की 2898 एडी एक एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, फैंटेसी और साइंस फिक्शन मूवी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा मूवी है और आपको भी इसे देखने में बहुत मज़ा आएगा। इस मूवी में हमारे इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया गया है और आपको तो पता ही है कि इस मूवी का स्टार कास्ट बहुत ही बड़ा है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में महाभारत का युद्ध दिखाते हैं जहां पर तबाही मचा हुआ था। इसी बीच हम अश्वत्थामा को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में था और वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ ब्रह्मा अस्त्र चला देता है। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के मणि को निकाल देते हैं और श्राप देता है कि वो मरेगा नहीं बल्कि सड़ सड़ के जिंदा रहेगा। उसके शरीर को कीड़े खाएंगे, उसके माथे से खून निकलता रहेगा और उसका कोई घाव नहीं भरेगा। अब अश्वत्थामा को इंतजार करना होगा कलियुग के अंत का, जब पाप अपने पूरे चरम सीमा पर होगा और पुण्य बिल्कुल ही नहीं बचेगा। तब जाकर श्री हरि का 10वां अवतार जन्म लेगा। जिस तरह उसने आज एक गर्भ को उजाड़ने की कोशिश किया है, उसी तरह भविष्य में अश्वत्थामा को उस औरत के गर्भ का रक्षा करना होगा जिसके अंदर श्री हरि का 10वां अवतार पलेगा। तभी उसका ये श्राप खत्म होगा और ये मणि जो है तभी उसके पास आके खुद चमकेंगी। उसे इशारा करेगा कि वक्त अब आ चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 2898 एडी में आते हैं, यानी कि महाभारत के समय से आज तक कुल मिलाकर 6000 वर्ष आगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर धरती तबाह हो चुकी है, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा है सिवाय पहली और आखिरी काशी को छोड़कर। यहाँ पर सुप्रीम रूलर राज करता है जिसका नाम यास्किन होता है या फिर उसे कली पुरुष कह सकते हैं। इस जगह पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि उल्टा पिरामिड होता है। कॉम्प्लेक्स के कमांडर का नाम होता है मानस, जो यास्किन के लिए काम करता है। ये वक्त ऐसा था जहाँ पे इंसानियत खत्म हो चुका था, खाने को खाना और पीने को पानी नहीं था। लेकिन यहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होता है, जैसे कि फ्लाइंग कार्स, ग्रेविटी डिवाइसेस, रोबोट्स और बहुत कुछ। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते थे जिसको सारी फैसिलिटीज मिलती है और गरीबों को यहाँ पे काम पे लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स भी होता है जो कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री कर सकता था। पॉइंट्स को हम न्यू एज का करेंसी भी मान सकते हैं। यहाँ पर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होता है जिसे अगर किसी इंसान पर स्कैन करोगे तो उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब इस दुनिया के वक्त के अंदर सबसे बुरा हाल औरतों का होता है, खास करके जो वर्जिन होता है, क्योंकि जो यास्किन होता है वो एक कली राक्षस होता है और खुद को भगवान मानता है और 200 साल से ज़्यादा उसका उम्र होता है। वो हर एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता था। उसको ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी सीड को 120 दिन से ज़्यादा अपने गर्भ में रख सके और फिर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो एक सीरम तैयार करता है ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी लड़की अभी तक जिंदा नहीं है जो कि 100 दिन से ऊपर इसको संभाल सके, क्योंकि सीरम एक्सट्रैक्शन से या तो लड़की खत्म हो जाती थी या बच्चा या फिर दोनों ही। इसीलिए बाउंटी हंटर्स पॉइंट्स के लिए छोटी लड़की को या फिर वर्जिन लड़कियों को अलग कर दिया करते थे ताकि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाए। अगले सीन में हम 90 दिन के प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं जिसे लैब में ले जाकर ट्रायंगल चैम्बर में लेटाया जाता है, जहाँ पे उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है। उसके बाद उस लड़की को भट्टी में जला देती है और उसे वेस्ट करार दिया जाता है और न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। कमांडर मानस अब साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाले काउंसलर बानी को लेकर उस सीरम के साथ यास्किन यानी कली पुरुष के पास जाता है। यास्किन उस सीरम को लेते ही पानी में गिर जाता है और उसमें सीरम की जगह पॉइजन होता है, लेकिन वो बच जाता है। यास्किन यानी कली पुरुष कहता है कि आज काफ़ी समय बाद उसे मारने की कोशिश करी है। असल में ये सब कमांडर के साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये सब गलत हो रहा है। लेकिन यास्किन के हिसाब से ये सब नए कल का आरंभ था। उसके बाद यास्किन यानी कली पुरुष साइंटिस्ट को जान से मार देता है। अब हम रेबेल्स के बारे में जानते हैं जो भगवान पर मानते हैं और वो लोग शंबाला में रहते हैं।
जो कि सबसे छुपा हुआ था। यास्किन यानी कली पुरुष को भी अभी तक शंबाला का पता मालूम नहीं था। रेवेल्स वो योद्धा होते हैं जो छुपकर सबका मदद करते हैं, और उन लोगों का एक लीडर था जिसका नाम थी मरियम, जो अश्वत्थामा, महाभारत और कल्कि अवतार पर विश्वास रखती थी। उसे विश्वास थी कि एक दिन माँ आएंगी जिसके जरिए कल्कि का जन्म होगा। अगले सीन में कुछ लोगों को दिखाता है जिसे काशी लेकर आया जा रहा था, जहाँ पर उन लोगों को काम करवाएंगे और बेच देंगे। वहाँ पर एक बच्ची भी थी और वो खुद को लड़का कहता है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो क्या होगा। सारी लड़कियों को तो अलग कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरह ये बच्ची बच जाती है। अब हम रेवेल्स के बीच में दिव्या नाम के लड़की को देखते हैं। दिव्या के पास एक बूढ़ा रेवेल आता है जिसके पास अश्वत्थामा का मणि था। शंबाला में ऐसा माना गया है कि अगर कल्कि भगवान पास में हो तो वो मणि चमकने लगेगा। दिव्या प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो मणि नहीं चमकती क्योंकि उसके गर्भ में कल्कि अवतार नहीं थे। उसके बाद बाउंटी हंटर्स उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो मणि वहीं गिर जाता है और वो छोटी बच्ची मणि को उठा लेती है और भाग जाती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रोबोट पड़ गया था। नेक्स्ट सीन में दिव्या और उस बूढ़े रेवेल को कमांडर मानस के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पे मानस प्रोजेक्शन की मदद से मरियम से बात करती है। वो मरियम से कहता है कि अगर वो शंबाला का पता बता देंगी तो वो दिव्या और बूढ़े रेवेल को छोड़ देंगे, लेकिन मरियम उसे पता नहीं बताती है। दिव्या भी उसे पता बताने से मना कर देती है। उसके बाद वो लोग दिव्या और उस बूढ़े रेवेल को मार देता है। अगले सीन में हम एक और बाउंटी हंटर को देखते हैं जिसका नाम होता है भैरवा। भैरवा का भी एक ही सपना था, कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना। भैरवा के पास एक एडवांस कार होता है AI वॉइस के साथ, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के साथ एनालाइज करती है, जो कि उसी ट्रक के अंदर आया था जहां वो छोटी लड़की भी थी जो भाग गई थी। भैरवा दूसरे बाउंटी हंटर्स को बहुत मारता है और उस लड़के को कैप्चर कर लेता है। भैरवा का बात करें तो उसको बचपन से ही कैप्टन ने पाला था, लेकिन कैप्टन उसे बेचने वाला होता है। तभी भैरवा उससे पहले ही कैप्टन को बेच देता है। भैरवा को एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम रॉक्सी होती है। रॉक्सी को कॉम्प्लेक्स के अंदर 70 दिन के काम का एग्रीमेंट मिलती है। भैरवा उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहाँ लेकर चले। उसके बाद रॉक्सी भैरवा के लिए 1 घंटे का टेम्पोरेरी पास बनवा देती है। कॉम्प्लेक्स में जाते ही हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया कैसे बनाई है। वहाँ पर समुद्र जंगल होता है, मतलब जिस जंगलों को शहर बनाने के लिए काटे जाते थे, अब वही जंगल समुद्र को ही फ्यूचर में लग्जरी माना जाता था। वो दोनों पहली बार फ्रूट्स और घोड़े को देखते हैं जो उन्होंने देखे तक नहीं थे। दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा के हरकतों से गार्ड उसे वहाँ से भगा देते हैं। अगले सीन में हम रोबोट को देखते हैं जो उस बच्ची का पीछा कर रहा था। अब वो बच्ची नीचे एक शिव मंदिर में गिर पड़ती है जो अंडरग्राउंड में था। वहाँ पे फाइनली हमें देखने को मिलता है अश्वत्थामा, और वो उस बच्ची को बचा लेते हैं। वो बच्ची अश्वत्थामा को मणि दिखाती है जो चमक रही थी, क्योंकि कल्कि अवतार किसी के पेट में पल रहा था। एक लड़की होती है जिसने यास्किन के सीड को 5 महीने से ज़्यादा अपने गर्भ में रखी थी। वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के लैब के एक फीमेल एक्सपेरिमेंट थी जिसका नाम होती है सुमति। सुमति को अपनी ही कलीग लिली फंसा देती है, जिसके कारण उसे सीरम बनाने के लिए उसी ट्रायंगल चैम्बर में डाल देती है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाती है और वहाँ पूरी मशीन खराब पड़ जाती है। वो लोग बस एक बूंद सीरम ही निकाल पाते हैं। एक्सट्रैक्शन के दौरान उनको एक हथियार मिलती है जो महाभारत काल का होता है, और वो अर्जुन का धनुष कंडीव होता है। उसे कोई छू नहीं पा रहा था। काउंसिलर बानी उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत तेज झटका लगता है और 20 फीट दूर जाके गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिली ने ही सुमति को बचाया था, क्योंकि वो एक रेवेल ग्रुप की स्पाई यानी जासूस होती है जो 2 साल से छुपकर सब कुछ पता कर रही थी। उसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना था जो यास्किन कर रहा था। उसको लगा कि सुमति को बचाना जरूरी है, और वो उसे एक सीक्रेट रास्ते में जाने के लिए कहती है, क्योंकि टनल के दूसरी ओर उसके आदमी वहाँ वेट कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम अश्वत्थामा को देखते हैं जो उस मणि को धारण कर लेते हैं। अब उनको कल्कि अवतार और उनकी माँ का रक्षा करनी है, यानी सुमति की। अश्वत्थामा का श्राप भी खत्म हो जाते हैं और सारा घाव भी भर जाता है। अब सुमति को दिखाती है
जो टनल से बाहर जा रही थी वहाँ पे आग वाले सेंसर लगाया होते हैं। तब हम श्री कृष्ण भगवान की लीला देखते हैं। सुमति को उस आग से कुछ भी नहीं होती है। उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे, लेकिन वहाँ का गार्ड जलकर राख हो जाता है। भैरवा के साथ भी कुछ अलग हो रहा था। उसके पास श्री कृष्ण भगवान का भारी मूर्ति गिरता है, लेकिन वो उसे संभाल लेते हैं। ये एक इशारा होता है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया था और भैरवा भी इसे महसूस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिली के रेवल दोस्त को देखते हैं जो बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन लिली ने अपनी कुर्बानी माँ यानी सुमति के लिए दे दी थी। रेवल्स के अंदर 2 लवर्स होते हैं जिनका नाम होता है कायरा और अज्जू, और एक आदमी होता है जिसका नाम था वीरन। वीरन सुमति को संभालता है और उसे शंबाला ले जाने लगते हैं। सुमति के नाम पर अब बाउंटी निकल चुकी थी जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की होती है। भैरवा भी उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच दूसरे बाउंटी हंटर्स के साथ उन लोगों का मुठभेड़ होता है और कायरा मारी जाती है। अज्जू भी घायल हो जाता है और वीरन पकड़ा जाता है। तभी वहाँ पे अश्वत्थामा आ जाता है। इसके साथ वो छोटी बच्ची भी होता है। अश्वत्थामा बड़े आसानी से सबको मार देता है। उसके पास एक लाठी होता है जिसके कारण कोई उसे छू नहीं पाता। अश्वत्थामा लगभग 8 फीट से ज़्यादा होते हैं और वो उन लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन अच्छी तरह देते हैं। भैरवा भी काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भी अश्वत्थामा को कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद अश्वत्थामा सुमति को माँ कहकर प्रणाम करता है। उसके बाद वो लोग शंबाला पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अचानक बारिश हो जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये ही माँ है और कल की इन्हीं के कोख से जन्म लेंगे। अंदर एक पेड़ भी होता है जिसके नीचे कल की अवतार का जन्म होना था, और यहाँ पे सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं जो संदेश दे रहे थे कि भगवान आ चुका है। शंबाला में बारिश से वैसा ही माहौल बनता है जैसा श्री कृष्ण के जन्म के समय हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि भैरवा कमांडर से डील करता है और कहता है कि वो ही अश्वत्थामा को हरा सकता है और सुमति को वापस ला सकता है। कमांडर इस डील को मान जाता है। इसके बाद भैरवा अपनी गाड़ी को ठीक करता है और मॉडिफाइड भी, जिसको अश्वत्थामा ने खत्म कर दिया था। भैरवा के पास एक रिवेल होता है जो शंबाला का पता जानता है। ये वही लड़का होता है जिसे भैरवा ने 5000 पॉइंट्स के लिए बचा कर रखा था। वो भैरवा का फैन होता है और उस पर यकीन होता है, इसीलिए वो भैरवा को शंबाला ले जाता है। लेकिन भैरवा तो खुद का सोच रहा था, उसे कल की अवतार से कोई मतलब नहीं था। अगले सीन में अश्वत्थामा और सुमति को दिखाती है। अश्वत्थामा सुमति को समझाता है अगर यहाँ पे लोगों का खात्मा भी हो जाए तो वो अच्छे के लिए होगा। अब इम्पोर्टेंट बस वो और कल की अवतार है, और बताता है कि भगवान का जन्म हास नक्षत्र में होना है जो कि करीब है, इसीलिए वो हमेशा उसका रक्षा करेगा। अश्वत्थामा अपने लाठी का भी राज बताता है। वो बताता है कि ये सिर्फ एक लाठी नहीं बल्कि उसके सबसे ताकतवर दोस्त कर्ण का धनुष है, और इस धनुष का नाम विजय धनुष है। यह धनुष कर्ण को स्वयं परशुराम जी ने दिया था, लेकिन अश्वत्थामा का ये कहना था कि अब कर्ण नहीं रहा तो ये मात्र एक बूढ़े व्यक्ति का लाठी बन गई है। कुछ समय बाद शंबाला के अंदर भैरवा के साथ साथ कॉम्प्लेक्स के लोग और कमांडर मानस भी आ जाता है, जिसके पास यास्किन यानी कली पुरुष के द्वारा बनाया गया हथियार था। अश्वत्थामा उन लोगों से खूब लड़ते हैं और उन पे भारी पड़ जाता है। वो भैरवा से भी लड़ते हैं लेकिन भैरवा को भी हरा देते हैं। कमांडर मानस इतने में मरियम को खत्म कर देते हैं। कमांडर से बचने के लिए सुमति फ्लाइंग मशीन से नीचे गिरती है, लेकिन अश्वत्थामा और भैरवा उसे बचा लेते हैं। इतने में कमांडर अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और भैरवा जहाँ बेहोश पड़ा था वहाँ अश्वत्थामा के लाठी पड़ी हुई थी। सुमति को कमांडर ले जा रहा था, तभी वो लाठी भैरवा के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि कर्ण होता है जिसका पुनर्जन्म हुआ था। उसके बाद भैरवा यास्किन के लेजर बीम को अपने विजय धनुष से चीरते हुए कमांडर को मार डालता है। जब तक उसके हाथ में विजय धनुष था तब वो पूरी तरह कर्ण की तरह ताकतवर हो चुके थे, लेकिन जैसे ही धनुष हाथ से छूटता है उसे फिर याद आता है कि वो भैरवा है। यहाँ पे अश्वत्थामा से जो भी लड़ रहा था सब मारे गए थे सिवाय भैरवा के, जिसका रीजन वो खुद कर्ण का पुनर्जन्म होता है। इसके बाद भैरवा सुमति को लेकर जाने लगता है,
यास्किन के पास। अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भैरवा उसको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। शंबाला का हाल बुरा हो चुका था, हर तरफ तबाही मचा हुआ था। अश्वत्थामा को समझ आ जाता है कि भैरवा ही उनका मित्र कर्ण है, लेकिन उसको चीजें ठीक से याद नहीं है। अब अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वो उसे याद दिलाए कि वो कौन है, ताकि यास्किन यानी कली पुरुष को हराने में और कल्कि अवतार के जन्म में वो उसका मदद करे। आखिरी सीन में हम देखते हैं यास्किन यानी कली पुरुष को वो सुमति से निकली हुई एक बूंद सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। उसके बाद वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। यास्किन यानी कली पुरुष को महसूस होता है कि ऐसी शक्ति उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसे विश्वास हो जाता है कि कल्कि अवतार आने वाला है, और जो सीरम उसने सुमति के गर्भ से एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर खुद के ऊपर इंजेक्ट किया था, वो तो बस उस शक्ति का छोटा सा हिस्सा होता है जो उसे कल्कि अवतार से मिला था। उसके बाद यास्किन यानी कली पुरुष काउंसलर बानी से कहता है कि अब वो खुद जाएगा सुमति को लेने और कल्कि अवतार को रोकने। यास्किन यानी कली पुरुष इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो अर्जुन के गांडीव को भी उठा लेता है, और हम उसके 6 हाथों को देख पाते हैं, जहां वो खुद को भगवान के स्वरूप की तरह दिखा रहा था। यास्किन की इर्द गिर्द हम 6 जादुई ऑर्ब को भी देख पाते हैं, जो अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद को दर्शाते हैं, जिसके अंदर कली पुरुष बसता है। और इन्हीं सब से कली पुरुष को शक्ति मिलता है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि धरती तबाही की तरफ बढ़ रहे थे। इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। आगे की कहानी में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, वो तो कल की 2898 AD पार्ट 2 आने पर ही पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।